हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू मैम का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूकेपीएससी अपर पीसीएस में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून को। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। हमारे ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी आयरन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। यहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स में आपके सबसे पहले पोटेशियम आता है, सेकंड में आपका सोडियम आता है, देन सो ऑन। इसके अलावा यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी इनके एटॉमिक नंबर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और आयरन का होता है 26। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द जोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred to as. Options are A red spot, B glow spot, C hot spots and D आता है हमारे पास ऑप्शन wet spots। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं इसको। ये क्रूशल एरियाज़ होते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर आते हैं और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हाईली थ्रेटेंड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ लूजिंग बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 डिग्री सेल्सियस आर रेफर टू एस। हमारे ऑप्शंस हैं ए थर्मोफाइल्स, बी साइक्रोफाइल्स, सी हाइड्रोफाइल्स, डी मीज़ोफाइल्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी साइक्रोफाइल्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्रायोफाइल्स भी बोल सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए, और ये हमको मिलते हैं डीप ओशन वाटर में, पोलर रीजन में और ग्लेशियर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है, पहला आता है 1972, दूसरा है 1974, थर्ड इज़ 1976 एंड डी इज़ 1978। इसका करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर आता है आपका दिस प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज़ योर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सम हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, टू थ्राइव इन द वेटलैंड्स एंड मार्शेस वेयर वाटर लेवल फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम। ऑप्शंस आर ए राइजोमेटस रूट्स, बी सबमर्जन रूट्स, सी एरेनकाइमा टिश्यूज एंड डी इज़ राइजोपोर्स। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या करता है आपका, ये सपोर्ट करता है आपका जो यहाँ पे वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि जो एरेनकाइमा होते हैं इसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं जिसके वजह से यहाँ पे ये फ्लोट कर सकते हैं हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है सबमर्ज्ड होती है वाटर के अंदर, उससे एक्वायर कर सकते हैं। ये क्रूशियल है इनके सर्वाइवल के लिए इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वाटर जो होता है कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहता है। एरेनकाइमा के हेल्प से यहाँ पे इनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमारे ऑप्शन है ए CH4। CH4 का नाम है आपका मीथेन भी बोलते हैं इसको, 20%, ये ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर CFCs। CFCs होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये 14%, ठीक है। नेक्स्ट इज CO2 40%, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे और ये आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि CO2 की जो परसेंटेज है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 60% है। एंड लास्ट इज़ योर NO2 जिससे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये 6% रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे वाटर वेपर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय। ऑप्शंस आर ए डेवी एंड ब्रेटनॉफ, बी एडवर्ड ओ विल्सन, सी एम पर्ल, डी सेल्मन वक्समैन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका डी सेल्मन वक्समैन। इन्होंने टर्म कॉइन करा है एंटीबायोटिक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारे ऑप्शंस हैं ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन एंड डी थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन होता है। इंसुलिन जो होती है ये बैलेंस करती है ग्लूकोज लेवल को इन द ह्यूमन बॉडी। और थायरोक्सिन जो होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है। नेक्स्ट इज 84 द हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय whom। ऑप्शंस आर ए लुई पास्चर, बी जॉर्ज कोलर एंड सीजर मिल्टन, सी एडवर्ड जेनर, डी बर्नेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज कोलर एंड सीजर मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन immunosuppressor of kidney transplantation। ऑप्शंस आर ए एंटीबायोटिक्स, बी वैक्सीन्स, सी इंटरफेरॉन, डी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। करेक्ट आंसर विल बी और डी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955, ये ठीक है। सेकेंड इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स 1982, इट्स करेक्ट। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं, यूनेस्को में गया था वैली ऑफ फ्लावर्स इन 2005 में। नेक्स्ट इज़ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1972 में होगा। इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नॉट करेक्ट बताना था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमारे ऑप्शन है ए सोना नदी पौड़ी गढ़वाल, बी अस्कोट पिथौरागढ़, सी कोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली नहीं, ये उत्तरकाशी में आता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालोगाम द पोलिंग स्टेशन with only one voter during 2024 Lok Sabha election falls in which state? Our options are A हिमाचल, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिज़ोरम। करेक्ट आंसर हैगा सी अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ आज हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।